नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज हम बात करेंगे मशहूर शायर मुनव्वर राणा के उस शेर की जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ और भाजपा की हमेशा आलोचना करने वाले मुनव्वर राणा ने योगी के लिए भावुक शायरी लिखी है। इसके साथ ही उन्होंने योगी और उनकी माता जी से मुलाकात की जो तस्वीर है उसे भी शेयर किया है। मुनव्वर राणा की इस शायरी ने राजनीतिक जमीन पर हलचल तेज कर दी है, क्योंकि मुनव्वर राणा ने ही विधानसभा चुनाव के दौरान खुलेआम ऐलान किया था कि अगर योगी दोबारा सीएम बने तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। अब हर कोई उनके शेर के अलग अलग मायने निकाल रहा है। सवाल ये कि मुनव्वर राणा में अचानक योगी आदित्यनाथ के लिए जागे इस प्रेम भाव की आखिर वजह क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। माँ पर अपनी शायरी के लिए विख्यात शायर मुनव्वर राणा ने ये पंक्तियां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए लिखी हैं। मुनव्वर राणा ने ये शेर योगी की माँ से मुलाकात पर ट्वीट किया है। इसके साथ ही सीएम योगी और उनकी माँ की तस्वीर भी शेयर की है। बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड प्रवास के दौरान योगी ने अपने गांव पंचोर पहुंचकर मां से मुलाकात की थी और इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इसी तस्वीर के साथ मुनव्वर राणा ने शायरी लिखी है जो कि सबको हैरान कर रहा है, क्योंकि मुनव्वर राणा ने ही 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और योगी के दोबारा सीएम बनने पर यूपी छोड़ने की बात कही थी। भाजपा आ गई तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। 2020 के चुनाव में भाजपा की जीत के बाद मुनव्वर राणा ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन अब राणा में आए इस परिवर्तन ने कई कयासों को जन्म दे दिया है। हालांकि इस पर बीजेपी का कहना है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो अच्छी बात है। सुबह का भूला अगर शाम को घर पर आ जाए तो वो एक बेहतर बात है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं और लगातार ऐसा करते हैं तो एक अच्छी बात है। एक उनका ट्वीट है, आगे वो कैसा करते हैं इस पर निर्भर करता है, लेकिन योगी जी ने की अपनी माता के प्रति जिस प्रकार की आत्मीयता उन्होंने दिखाई है वह संस्कृति का परिचायक है और लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, विरोधी भी स्वागत कर रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि एक बहुत अच्छा कदम है और समाज इसे बेहतर इसके साथ स्वीकार कर रहा है। मुस्लिमों के हक की बात कहकर भाजपा की खुलेआम आलोचना करने वाले मुनव्वर राणा ने योगी का राज लौटने पर यूपी छोड़ने की बात कही थी, लेकिन अब मुनव्वर राणा उसी यूपी में रहकर योगी के लिए शायरी लिख रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या मुनव्वर राणा को भी योगी अच्छे लगने लगे हैं या उनकी इन भावुक पंक्तियों में कोई और संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। मुनव्वर राणा का जो ये अंदाज बदला हुआ है, जहां वो एक तरफ कुछ और कहा करते थे, आज शायराना है, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन ये बदला हुआ उनका रूप या बदला हुआ उनका रुख, इसके क्या मायने हैं? चलिए मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देती हूँ जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हैं प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से प्रदीप तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता विनीत शुक्ला जी हमारे साथ बने। विनीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मयंक यादव जी सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल वाहिद साहब हमारे साथ बने हुए। वाहिद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वाहिद साहब, आपसे ही मैं इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि मुनव्वर राणा को लोग सुनते हैं, समझते हैं, वो जो लिखते हैं उसे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिनों उनका नाम सियासी गलियारों में खूब लिया जा रहा था। और पहले जो उन्होंने कहा कि मैं यूपी छोड़ दूंगा, योगी की दोबारा सरकार बनी, और दोबारा उनका ये अलग ही रुख अख्तियार करना, क्या मायने हैं इसके, क्या चाहते हैं वो? देखिए, मुनव्वर राणा साहब अपने बयानों से काफी दिनों से चर्चा में बने रहे हैं, मीडिया में भी और समाचार पत्रों में भी। लेकिन इस बार उन्होंने जो मां को लेकर एक उन्होंने ट्वीट किया है योगी आदित्यनाथ जी की मां के लिए, तो शेर तो इनका पुराना है, तस्वीर नई है। योगी आदित्यनाथ जी अपनी मां से मिले। हर व्यक्ति के जीवन में मां की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मां का दर्जा सर्वोच्च होता है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी मां से मिलकर एक जो मीडिया में चर्चा आई
उससे एक अच्छा संदेश गया। साथ साथ जो हमेशा एक अपने बयानों को लेकर चर्चा में हमारे शायर साहब रहते थे चर्चा में, तो उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है कि माँ उनकी फोटो लगाकर और शेर को अपने दोहराया है। तो एक अच्छा संदेश जा रहा समाज में, जहाँ एक और कटुता भरे बयानों को लेकर चर्चा होती थी उनके, तो एक अगर पॉजिटिव चर्चा हो रही है तो हमें लगता है कि समाज में एक अच्छा संदेश जा रहा है। ठीक है, ये उनका नेचर का चेंज होना या उनका जो स्वभाव है उसको हम जो ट्विटर के माध्यम से महसूस कर रहे हैं, वो बदलाव आपको क्या लगता है? क्योंकि कुछ दिनों पहले वो अलग ही तरह से बात रख रहे थे अपनी, वो विरोधी सीधे मायने में कहला रहे थे योगी जी के, और अब जो उनकी बदला हुआ अंदाज है, आपको लगता है ये बदलाव उन्होंने खुद से लाया है या उनकी मजबूरी रही? क्योंकि वापस से सियासत से, जाहिर सी बात है, सियासत से, सत्ता में बैठे हुए लोगों से क्या कोई जबरदस्ती या फिर यूं कहें कि कोई बैर लेगा क्या? हमें नहीं लगता है कि इस बयान से ये माना जाए कि उनका अपना जो पूर्व का कथन रहा है या पूर्व की जो इनकी चीजें रही हैं सरकार के प्रति, तो ये माना जाए कि सरकार के प्रति नरमी है या योगी जी के प्रति नरमी है। उनका एक स्वभाव है, माँ के प्रति वो हमेशा काफी अच्छी शायरी लिखा करते थे। तो हमें लगता है कि माँ की तस्वीर देख के उन्हें लगा कि हमें ये अपनी शायरी को इस रूप में परिवर्तित करना चाहिए, और उनकी तस्वीर के साथ हमें नहीं लग रहा है कि जो अपने बयानों से वो चर्चा में रहते थे तो उसमें कोई परिवर्तन आगे होगा। केवल एक ट्वीट, एक बयान से ये नहीं माना जा सकता है, आगे के उनके बयानों पर सोचना होगा, देखना होगा। ठीक है विनीत जी, इंतजार या फिर जो हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं कि भूला भटका अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला भटका हुआ नहीं मानते, विनीत जी? जी पारुल जी, देखिए मुनव्वर राणा साहब इस तरीके के बयान दे करके कुछ लोगों का काम होता है इस तरीके की सस्ती लोकप्रियता का। तो उन्होंने पहले भी किया है, चुनाव में, पिछले चुनाव में किया, फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव था तब भी उन्होंने किया। तो इस तरीके के बयान कुछ लोग देते रहते हैं, लेकिन अभी जो एक उन्होंने बयान दिया है या जो शायरी उन्होंने कही है, माँ किसी की भी हो, उसका दर्जा हमें लगता है कि भगवान से ऊपर है और उसको लोग मानते हैं। तो आदरणीय मोदी, योगी जी या आदरणीय मोदी जी जब भी गुजरात माननीय मोदी जी जाते हैं तो अपनी माँ से आशीर्वाद लेते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं। वैसे ही आदरणीय योगी जी वर्षों बाद आज उत्तरांचल में गए तो बहुत सारी चीजों को, अपने गुरु को, उनकी मूर्ति का अनावरण करना हो या परिसंपत्ति का जो विवाद चल रहा था तमाम पुराना जो दो राज्यों के बीच का, वो सारे चीजें 2021 में दोबारा सत्ता में आने के बाद भी, बुलडोजर की कार्रवाई करने के बाद भी आप लोग ये प्रचारित करते हैं ना कि आप किसी भी वर्ग को अगर वो गलत है तो उसे उस पर कार्रवाई होगी, तो वो भी मुनव्वर राणा जी के जो रुख है या जो उनका तेवर है उसको बदल नहीं पाया। पारुल जी देखिए, बुलडोजर किस पर चला है? बुलडोजर उन अपराधियों पे चला है जो भूमाफिया थे या गरीबों की संपत्ति को कब्जा करके बैठे थे, उन पर बुलडोजर चला है और उन पर चलना भी चाहिए। और हमें लगता है जितने लोग पैनल में हैं उसका सब समर्थन करेंगे। किसी गरीब व्यक्ति की जमीन अगर कोई भूमाफिया कब्जा कर लेता है, आजम खां जी हो, चाहे ये आजम खां साहब हो या और सब बड़े बड़े समाजवादी पार्टी की सरकार में अतीक हो, मुख्तार हो और तमाम ये तो नाम गिनती के हैं। समाजवादी पार्टी में ऐसे बहुतायत लोग थे जो जमीन कब्जा करने में महारत हासिल किए थे। लेकिन आज भाजपा की सरकार 2017 में बनने के बाद में उत्तर प्रदेश से माफिया राज का खात्मा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गुंडे माफिया जो फोटो पर शायरी, विनीत जी कहाँ बातें ले जा रहे हैं आप? सुनिए, फोटो और फोटो की शायरी, उसे आप इस तरह से बिल्कुल ना लें कि मुनव्वर राणा जी के जो सोच थी या जो उनका विचार आपकी पार्टी के प्रति है, आपकी सरकार के प्रति है, वो बदला है। क्योंकि कुछ नेता आपके ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला भटका नहीं कहते। सीधा सवाल है मेरा। अच्छी बात है। देखिए, अगर ये भाव उनका है तो भारत माता के प्रति भी वही भाव रहे, इस राष्ट्र के प्रति, इस उत्तर प्रदेश के प्रति उनका भाव रहे, और अपनी बेटियों को भी समझाएं जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहती हैं, उनको भी ये समझाएं, इस शायरी के माध्यम से समझाएं या बैठाल के समझाएं।
कम से कम ये संदेश दें उन बच्चियों को भी कि देश विरोधी और समाज विरोधी कार्यों में न लगे। और चलिए, समाज अगर को इस बनाने तस्वीर के कार्य में माध्यम जुटे। से वो आपके प्रति एक सॉफ्ट नेचर दिखा रहे हैं या डाउन हो रहे हैं, तो वेलकम कीजिएगा उनका। नहीं है, देखिए एक शायरी से व्यक्ति जो है उसके मन में क्या है, जो व्यक्ति हर 2 मिनट पे जहर उगलता हो समाज में वह मनुष्यता पैदा करने का काम करता हो, तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिन तक इनकी भाषा ऐसे ही रह पाएगी। तो ठीक है, समय के अनुसार माँ पर कोई भी शायरी, माँ के प्रति सभी का आदर रहता है, इसीलिए उन्होंने भी वो चीज दिखाई है, तो ठीक उसका है। स्वागत होना चाहिए। जी मयंक जी, आप कैसे लेते हैं इस तस्वीर और उस पर लिखी गई मुनव्वर राणा की वो शायरी, जो है तो पुरानी लेकिन नए अंदाज में बयां की गई है, जिसने सियासी हलचल तो मचाई है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि वो वाकई योगी जी के लिए अच्छा सोचने लगे हैं, तारीफ करने लगे हैं, सरकार के प्रति उनका रुख बदला है या नहीं बदला है। मयंक जी। पारुल जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी माँ से मिले, तस्वीरें सामने आई, सबको अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा, हर उस बेटे को अच्छा लगा जो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने रोजगार के लिए, नौकरी के लिए अपनी माँ से दूर है, उस हर बेटे को अच्छा लगा होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी सोचना चाहिए, आपने तो माँ से मुलाकात कर ली, माँ का हाल चाल ले लिया, लेकिन उन बेटियों का हाल कौन लेगा जिनका बलात्कार आपके थानाध्यक्ष कर रहे हैं। मैं दोनों लोगों का जवाब देना चाहूंगा, आपके भी सवाल का और प्रवक्ता महोदय भारतीय जनता पार्टी उनके भी सवालों का जवाब देना चाहूंगा। चंदौली में बेटी के साथ इतना घिनौना कृत्य योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस करती है। ललितपुर में इनका थानाध्यक्ष बेटी के 3 दिन जिस बेटी का बलात्कार 4 लोग करते हैं, वो मदद मांगने थाने पहुंचती है, उसके साथ थानाध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी का रेप करता है और वो घटना पूरी हो, आरोपी गिरफ्तार हो भी नहीं पाता। उसी ललितपुर के मुनव्वर राणा जी के नेचर में ये बदलाव, उनके ट्वीट में ये बदलाव, जो कभी जैसे विनीत जी की अगर मैं बातों को दोहराऊं तो वो कह रहे हैं जो कभी जहर उगल रहे थे, आज उनकी बातों में आज वो फूल बरसा रहे हैं, ये बदलाव हुआ है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? वो दूसरी डिबेट पे, आप कल की डिबेट पर जा रहे हैं, कल इस मैटर पे मैं चर्चा कर चुकी हूँ। मैं भी उसी मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात को, विनीत जी की बात का, कि भाई ये भी तो चर्चा तो इस बात पर भी होनी चाहिए ना, बेटियों के साथ जो घिनौने कृत्य हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। अरे उस पे कार्रवाई हो रही है भैया, उस पे कार्रवाई हो रही है, जो जिस डिबेट पे बुलाया गया है आप उस पे यादव चर्चा जी, करिए मैं ना। कल इस पर चर्चा कर चुकी हूँ, हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता, लिमिटेड टाइम है, उस पर आप अपनी टिप्पणी कीजिए जल्दी से। कल मैं चर्चा कर चुकी हूँ। समाजवादी पार्टी इसी भ्रम में रहती है ना। मुनव्वर राणा जी, आप लोग तो अपनी अच्छाइयों का बखान न करें, रेप के तो इतने मामले आपके उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, आप उस चीज पर मेरी तो नहीं चर्चा अभी उस मुनव्वर राणा जी पर मैं बता दूं मुद्दे पर आपको, नहीं है। उन्होंने जो ट्वीट किया है, मयंक जी, वो ट्वीट क्या मुनव्वर राणा जी बदल गए हैं? वो उनका जो नेचर है, स्वभाव है, सरकार के प्रति झुके हैं वो? मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ आपसे। राणा जी का किसी माँ के प्रति उनका ट्वीट वो बदल गए हैं या नहीं बदल गए, ये तो उनका व्यक्तिगत नेचर है, लेकिन दुनिया समाज के प्रति उन्होंने बताया कि माँ के प्रति लोगों के लिए क्या होना चाहिए, उन्होंने अपनी शायरी के माध्यम से और योगी आदित्यनाथ जी की उस पिक के माध्यम से दुनिया और समाज को बताने का प्रयास किया है, और इस चीज की मैं सराहना करता हूँ। वो कितना बदले हैं या नहीं बदले हैं, ये उनका व्यक्तिगत नेचर है, इसके बारे में वही बेहतर बता सकते हैं, उनके बारे में अपना बोलने वाले लोग नहीं बता सकते हैं। जो लोग बताते हैं कि वो जहर उगलते, जहर तो नरसिंहानंद भी अलीगढ़ से उगल के गए हैं, महिलाओं के प्रति कितनी अभद्र भाषा बोल के गए हैं, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए। तो किसी का ट्वीट आ जाए, अगर भारतीय अच्छा जनता पार्टी के नेता नहीं है वो, समाजवादी पार्टी की तरीके से आजम खान जिस तरीके से बोलते थे, तो पूरा समर्थन देकर वो यहाँ से जहर उगलकर चले गए, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? फिर अगर वो आपकी पार्टी का नेता नहीं है तो उसको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो कम से कम ये आप ध्यान रखा करिए, गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये ना आपकी पार्टी, आपके पर लिख के आइए, आपकी पार्टी का नहीं, लेकिन उस आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपकी पार्टी का पूरा समर्थन है, उसको आपकी पार्टी का कहा जाएगा वो? अरे भैया, आजम खान जी महिलाओं के कपड़े थे, क्यों नहीं किए? आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वो महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा बोल कर गया, आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया?
और उस पर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? जो ललितपुर में जो बेटी के साथ जिसने बलात्कार किया, उस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? मेहरौनी थाने में जो ठीक है, पुलिस प्रदीप तिवारी जी को ले आती हूँ। सरकार पीटा, आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अरे प्रदीप आपने तिवारी कार्रवाई जी, क्यों नहीं की आजम खां के ऊपर? मुनव्वर राणा के जिसने साथ क्या कांग्रेस है? मचा क्योंकि वो रखी, तो गरीबों की रुक जमीनों पर जाइए, कब्जा करता प्रदीप था। जी के पास जा रही हूँ सर। मुनव्वर राणा जी के ट्वीट को कांग्रेस कैसे देखती है? साथ है या नहीं? सरकार में आपके फर्जी आरोपों से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो बेटियों के साथ घिनौने हो रहे हैं, आप लोग उस पर कार्रवाई नहीं करके आप लोग आरोपियों के समर्थन में आ जाते हैं। आज आप आरोपियों के समर्थन में बोल रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं आप। प्रदीप जी, कहते हैं कि उन आरोपियों की गिरफ्तारी होने जो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप उनके समर्थन में बैठे हुए हैं। आज आजादी पार्टी तरीके से मयंक यादव एक 70 साल शाहजहांपुर में गए, प्रदेश में भाजपा सरकार में बहन बेटियों की जो सुरक्षा का मुद्दा था, सबसे ज्यादा उसको हल करने में हमारी सरकार सफल रही है। आज उसी का परिणाम है कि 2022 में प्रचंड जीत मिली है और समाजवादी पार्टी को किनारे लगा दिया जनता ने, क्योंकि पता था कि ये लोग रोड पर चलते हैं तो दहशतगर्दी, गुंडागर्दी करते हैं। मैं आपको बता दूं, रायबरेली में एक लड़की 6 साल से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। उन्नाव में एक लड़की को उसकी नौकरी मिली, उसके अगले ही दिन वो अस्पताल की दीवार से लटकी हुई पाई गई। के घर में कर रही है दलित परिवार की बेटी का 100 मिलता है, लेकिन अखिलेश चुनाव में व्यस्त जिले रहते के में पुलिस वाले महिलाओं की रात में पीटते हैं और योगी वो आपकी अपनी माँ के पास जाते हैं, लोग सराहना करते हैं, लेकिन उन बेटियों के लिए कौन बोलेगा? उन बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार में आप बैठे हुए, उन बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है ना। मैं उसकी प्रदीप जी से टिप्पणी ले लेती हूँ मैं, वापस आइए। उस चीज पे भी बात होनी चाहिए ना। ठीक है, रुकिए रुकिए सर, रुकिए मयंक जी, रुकिए। प्रदीप जी, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? जरा पहले टिप्पणी हो जाए आपकी, आवाज दीजिए। प्रदीप जी, वॉइस नहीं मिल रही है आपकी हमारे पास। देखिए आपके पास से म्यूट तो नहीं किया आपने, चेक कर लीजिए जरा प्रदीप जी की आवाज। मैं वापस लौट रही हूँ। अब्दुल साहब, ये क्या इतना बड़ा मसला हो गया? क्योंकि पिछले दिनों अगर उनके जहन में कोई बात आई, वो अब तक विरोध करते आए हैं, राणा साहब, अब्दुल साहब, राणा साहब विरोध करते आए हैं। उन्हें अगर कुछ चीज ठीक नहीं लगती तो उसको उन्होंने पब्लिकली बताया है, लेकिन अगर उन्हें कोई चीज ठीक लग रही है तो वो भी उन्होंने पब्लिकली बताया है। तो इस चीज को लेकर इस तरह से मैटर करना या उस चीज को इतना बढ़ा देना, क्या आप समझते हैं ये सही है? एक निजी उनकी सोच है, वो किसी भी चीज के लिए अपनी एक टिप्पणी, अपना एक व्यक्तित्व रखते हैं। अब्दुल वाहिद साहब, नहीं, देखिए, हमें ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी हैं जो, और हमारे चाहे राणा साहब हो या जो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर एक मुख्यमंत्री अपनी माँ से मिलने गया और शायर को, राणा साहब को कोई चीज अच्छी लगी और उन्होंने पब्लिकली ट्वीट किया, उन्होंने अपना बयान, सरकार से कोई अगर दिक्कत थी तो भी उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने आकर कही थी, अखबारों के माध्यम से कही थी, तो हमें नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा ये मुद्दा बनना चाहिए। हाँ, एक माँ के सम्मान में उन्होंने लिखा है, तो सरकार भी, जो प्रदेश की माएँ बहनें हैं, उनका भी सम्मान और सुरक्षित रखने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, कर भी रही है काम। लेकिन चूंकि प्रदेश बड़ा है और सीमित संसाधन है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। जैसा कि अभी हमारे और प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान की बात, माओं की सुरक्षा सम्मान की बात, तो सरकार को इस पे भी गंभीर होना चाहिए कि अगर एक माँ की तारीफ हो रही तो और किसी माँ को दिक्कत ना हो, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। ठीक है विनीत साहब, सोचना तो सभी तरफ पड़ेगा, और कितना सोच रहे हैं आप, ये अपनी अलग बात है, लेकिन और वो दिखेगा आने वाले समय में। अगर आप सोच रहे हैं तो काम करेंगे, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जो आप लोगों को पसंद आया, तो आप लोगों ने तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। लेकिन अगर वही शख्स, उन्हें जो पसंद नहीं होता उसको लेकर वो ट्वीट करते हैं, तो आप उनकी राष्ट्र से अलग हैं वो, या उनकी गतिविधियां राष्ट्र हितैषी नहीं है, ये तमाम फिर आप टिप्पणियां करने लगते हैं, ऐसा क्यों? देखिए पारुल जी, हमने ये नहीं कहा कि वो राष्ट्र विरोधी, या जब वो बयान, जब उनकी बेटी सीए को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही थी और उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया की बच्चियां, जिनको पता भी नहीं है सीए क्या होता है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया के बच्चे
उसमें शामिल हो जाते हैं मुनव्वर राणा जी की बेटी के साथ में। तो ये क्या था, इस पर ये मयंक जी क्या जवाब देंगे। लेकिन हमने कहा कि हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की जिम्मेदारी, चाहे जो भी हो, चाहे वो बहन बेटियों की सुरक्षा की बात हो, महिलाओं की हो, माँ की बात हो। ठीक है। देखिए, माँ को सम्मान देना ये सभी के लिए है। ये चाहे पैनल में बैठे, चाहे वो मयंक जी हो, चाहे कांग्रेस के मित्र हो या हमारे पत्रकार महोदय हो, सभी लोग इसको प्रदीप जी। सराहना करते हैं, इस तस्वीर की सराहना करते हैं। लेकिन अगर कोई गलत, समाज के हित में अगर गलत गतिविधियों में पाया जाएगा तो उसको भी कहा जाएगा। ठीक है मयंक और जी, यही छोटी सी टिप्पणी मुनव्वर आपकी। राणा के लिए बोला गया। मयंक जी, छोटी सी टिप्पणी कीजिए। मैं विनीत जी से कहना चाहूंगा, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी माँ से मिले, हमको अच्छा लगा, समाज को अच्छा लगा, मुनव्वर राणा साहब को अच्छा लगा। उन्होंने मुख्यमंत्री जी की तस्वीर और अपनी शायरी के सहारे उसकी सराहना की। लेकिन आप यहाँ लांछन लगाने बैठे हुए, तो लांछन लगाने से पहले आप खुद को देख लीजिए कि आपका अपना खुद कितने चलिए, आप लोग एक शायर को सियासी बना दिया, उनका एक ट्वीट क्या आया, शायरी नहीं सियासी जुमला ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ट्वीट ने सियासी हलचल मचा दी, क्योंकि मुनव्वर राणा ये वही शख्स हैं जिन्होंने पिछले दिनों खूब विरोध किया था सरकार के तमाम फैसलों का लेकर। लेकिन अब उनका जो ट्वीट आया है, योगी जी अपनी माता जी से मिले, उनकी तस्वीर शेयर करते हुए एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक ऐसा शेर उन्होंने लिखा जो दिल के बहुत करीब, लेकिन है तो पुराना पर नए अंदाज में। अब इसको अलग अलग तरह से अलग अलग टिप्पणियां करके लिया जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं सब बताइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े। दीजिए इजाजत, नमस्कार।